ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार कक्षा 5वीं और 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों का वेरिफिकेशन का कार्य RSKMP पोर्टल पर चल रहा है। उसके निर्देश भी शासन से हमें प्राप्त हो गए थे, लेकिन पोर्टल पर 4 नए ऑप्शन आ जाने से हमारी वेरिफिकेशन का कार्य और आसान हो गया है। आइए देखते हैं ये ऑप्शन हमारे लिए कितने लाभकारी हैं और हम इन ऑप्शन का उपयोग किस प्रकार कर पाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आदेश राज्य शिक्षा केंद्र का, जिसके माध्यम से हम इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। और ये आदेश था 1 नवंबर का और पत्र क्रमांक था 6192। और इस पत्र में निर्देश दिया गया था कि कक्षा 5वीं और 8वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और उसके पश्चात RSKMP पोर्टल पर अंकों की प्रविष्टि का कार्य पूर्ण किया जाना है। और ये पत्र प्राप्त हुआ था संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। और अब जानते हैं इन नए ऑप्शन के बारे में कि आखिर इनसे हमें क्या लाभ है और किस तरह के ऑप्शन पोर्टल पर सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस पोर्टल के माध्यम से हम गवर्नमेंट, प्राइवेट और मदरसा के बच्चों का सत्यापन कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट लिखा है। अगर हम गवर्नमेंट का कार्य करेंगे, गवर्नमेंट के बच्चों का सत्यापन का कार्य करेंगे, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन क्लिक करके हमें आगे बढ़ना होगा। प्राइवेट के लिए हमें दूसरे वाले ऑप्शन का उपयोग करना है और मदरसे के लिए हमें तीसरे वाले ऑप्शन का उपयोग करना है। अब हम आपको बताते हैं कि इन अलग अलग कैटेगरी के विद्यालयों के लिए लॉगिन की व्यवस्था कैसी है। अगर हम शासकीय विद्यालयों की बात करें तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन क्लिक करके हमें शाला प्रभारी का यूनिक ID और उसके पासवर्ड को डाल के कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना है। वहीं अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इसके बाद RT पोर्टल पर उपयोग की जाने वाले अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को आप यहाँ एंटर करेंगे और लास्ट में कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। तीसरा, मदरसा किस तरह से अपने बच्चों का वेरिफिकेशन करेंगे और इसके लिए क्या यूज़र ID और पासवर्ड होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। इनके लिए यूज़र ID उनका डाइस कोड होगा और पासवर्ड्स उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। इन दोनों को आप एंटर करने के बाद कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ से अपना सत्यापन कार्य कर पाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऑप्शन शुरू हुआ है वो ये है कि एक बार सत्यापन के उपरांत अगर हम फिर से किसी बच्चे में सुधार चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। आइए देखते हैं एक बार ऑनलाइन हम कैसे करेंगे। लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से हमने वेरिफिकेशन का काम पूरा किया था। सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे ग्रीन बैकग्राउंड में दिख रहे हैं। इसका मतलब इस बच्चों का वेरिफिकेशन एक बार पूरा हो चुका है। लेकिन अगर बाद में कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इसको हमें पुनः से अपडेट करना है तो पहले एक्शन बटन यहाँ से नहीं अपीयर हो रहा था, अब यहाँ पर एक्शन बटन दिखने लगा है। हम इसको क्लिक करके फिर से किसी बच्चे को एडिट कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं किसी एक बच्चे पर। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो देखिए इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पर फिर से दिखने लगी। जो फील्ड हमें ऐसा लग रहा था कि गलत है उसको सुधार सकते हैं और सुधार करने के बाद इसको हम फिर से अपडेट करेंगे तो ये सारी जानकारी हमारी पुनः से अपडेट हो जाएगी। इसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, रिपोर्ट्स। पोर्टल पर विकासखंड बार रिपोर्ट मिलेगी, जनशिक्षा केंद्र बार मिलेगी और स्कूल बार रिपोर्ट मिलेगी। और ये सारी रिपोर्ट सारे तरह के लॉगिन पर उपलब्ध है, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, ब्लॉक लेवल का हो, जिला लेवल का हो या किसी कार्यालय स्तर का हो। चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि इन रिपोर्टों को हम किस तरह देखेंगे और ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है। यहाँ पर ऑप्शन है रिपोर्ट्स का और रिपोर्ट्स के बाद इसमें वेरिफिकेशन समरी आती है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर और स्कूल टाइप्स इस तरह से 4 कॉलम हमें दिख रहे हैं। हम जिस भी ज़िले की, जिस भी ब्लॉक की, जिस भी क्लस्टर की, जिस भी स्कूल की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं हम उस हिसाब से इसमें फिल्टर लगाते जाएंगे। निवाड़ी ज़िले की रिपोर्ट, इसमें हम देखते हैं ब्लॉक। अगर हम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का फिल्टर लगाएंगे और शो करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे शो करने के बाद यहाँ पर जनशिक्षा केंद्र वाइज समरी हमारे सामने आ जाती है कि ये जनशिक्षा केंद्र है, इसमें हमारी इतनी इतनी स्थिति है। अगर हम और नीचे जाना चाहते हैं, निवाड़ी के किसी एक जनशिक्षा केंद्र को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद शो करते हैं तो आप देखेंगे इस जनशिक्षा केंद्र के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं उन सारे स्कूलों की रिपोर्ट हमें यहाँ पर दिख जाएगी। अब इसमें अगला जो ऑप्शन है स्कूल टाइप्स का। स्कूल टाइप का मतलब आप किस तरह की रिपोर्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और मदरसा की। आप इनमें से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और शो करेंगे तो ये रिपोर्ट
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अब इन सारी रिपोर्टों के लिए एक और ऑप्शन है एक्सेल पर लाने का। हम एक्सेल रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह से बना लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से शेयर कर सकते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन बहुत उपयोगी है। एक्सेल एक्सपोर्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे एक फाइल एक्सपोर्ट होके आ गई है। और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें सारे स्कूल आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, परसेंटेज दिख जाएगा और इसके हिसाब से आप अपने ब्लॉक की, अपने ज़िले की, अपने संकुल की समीक्षा कर सकते हैं। तो ये तो था रिपोर्ट देखने के लिए ऑप्शन। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने मोबाइल में चाहेंगे तो मोबाइल पर भी इसी ऑप्शन से रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन जो शुरू हुआ है वो है विद्यार्थियों का शिक्षा पोर्टल से अपडेट करने का। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि जिन स्कूलों के विद्यार्थी RSKMP पोर्टल पर वेरिफिकेशन के लिए नहीं दिख रहे हैं, इसके लिए ये वाला ऑप्शन शुरू किया गया है। इस वाले ऑप्शन में आपको करना क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिस स्कूल के बच्चे नहीं दिख रहे हैं वो अपने सारे बच्चों को शिक्षा पोर्टल पर अपडेट कर दें, मैपिंग कर दें और फिर उन स्कूलों का डाटा शिक्षा पोर्टल से सिंक हो जाएगा इस पोर्टल पर। और ये सिंक करने की सुविधा DO और BRC लॉगिन पर उपलब्ध है। बेसिकली इस सुविधा का उपयोग इसलिए शुरू किया गया है कि बच्चों की मैपिंग रह जाने से या और किसी कारण से बच्चे RSKMP पोर्टल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें शिक्षा पोर्टल को अपडेट करना है, अपना डाइस कोड डाइस पोर्टल से, शिक्षा पोर्टल से, RT पोर्टल से मैच करना है। इसके बाद उन बच्चों को शिक्षा पोर्टल पर अपडेट करना है और इसके बाद सिंक सुविधा का उपयोग करने के लिए DO या BRC स्तर पर आपको बताना है कि इस शाला का हमने अपडेशन शिक्षा पोर्टल पर कर लिया है। बहुत अच्छी सुविधा है, इसका आप ज़रूर लाभ लीजिए। उम्मीद है आपको ये सारे चारों ऑप्शन समझ आए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।